अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपके? होप यू आर गुड। आपको पता है हम बैक बाइटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, बैक बाइटिंग, गॉसिप एंड स्लैंडर के ऊपर। दिस पार्ट 1 हम आप प्रॉब्ली सुन चुके होंगे इंशाल्लाह। तो आई होप दैट वाज बेनिफिशियल। हम पार्ट 2 के ऊपर आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह गीबत के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब होता क्या है कि अब अगर एक बंदा, ये तो हमने पहले बात की थी कि गीबत होती क्या है, स्लैंडर क्या होता है, गॉसिप क्या होता है, एंड किस तरह हम उसको बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, हाउ दे फॉल इनटू गीबत, स्लैंडर, गॉसिप वगैरह। लेकिन अब अगर एक और बंदा आपके पास कर रहा है, आप कहते हैं कि जी हम तो चलो नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कॉन्शियस अबाउट इट एंड वी आर एक्चुअली ट्राइंग कि हम इन तीनों चीज़ों में बेफॉल ना करें। लेकिन अब अगर कोई और बंदा करना शुरू हो गया तो फिर हम क्या करें? ये बहुत सी एक चीज़ होती है कि आपको समझ नहीं आती है, मेरा फ़लाँ दोस्त अगर कर रहा है मैं तो चुप हूँ, मैं तो नहीं कर रहा, तो फिर मैं तो गीबत नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक और बंदा, या आप किसी ऐसी महफ़िल गैदरिंग में हैं जहाँ बाकी लोग गीबत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, स्लैंडर कर रहे हैं, और आप चुप होकर सुन रहे हैं और आप उस बंदे को डिफेंड नहीं कर रहे, तो फिर आप भी उसी कैटेगरी में फ़ॉल कर जाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता। हमें बेसिकली हमें फिर ये चाहिए कि हम करें क्या। एक चीज़ तो ये होती है कि अगर कोई बंदा जो है वो आपको गॉसिप कर रहा है या स्लैंडर कर रहा है, और भाई फ़लाँ ने यूँ किया, फ़लाँ ने ये किया, आपको उस थॉट को ना, उस बात को सेटल डाउन नहीं करने देना चाहिए अपने अंदर। क्योंकि उसमें ये होता है, अगर आप उसको सुनते रहेंगे ना चुप होके, फिर आज सुनेंगे, फिर दोबारा एक पार्टी होगी, दोबारा एक इवेंट होगा, आप उसमें जाएंगे, फिर एक और दोस्त बोलेगा, फिर एक और दोस्त, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपके अंदर जो है वो बिल्डअप करती जाएगी, और उससे क्या होगा, आपकी ओपिनियन भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ये होता है। फिर हमें आहिस्ता-आहिस्ता वो बंदा वैसे ही लगना शुरू हो जाता है। फिर अगर वो बंदा इत्तेफ़ाक़न कोई वैसी ही एक आधी चीज़ करे, तो हम कहते हैं हाँ, देखा ना, ये वही हो रहा है, ये वही हो, उसने कहा था ना, वो बिल्कुल ठीक कहा था उसने। ना हमें सर पैर पता होता है, ना आगे पीछे पता होता है कि क्या वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसकी क्या रीज़निंग है, हो सकता है। लेकिन बस हम ये होता है कि हम फिर ओपिनियंस कायम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, और हमें उस थॉट को सेटल डाउन नहीं करने देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ना ये चाहिए हमेशा कि हम इसके ऊपर इस तरह किया करें कि हम, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, हम उसकी उस पर ना अच्छाई भी करना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस, एक बंदा कहता है यार अहमद ने, मैं अपनी बात ही करता हूँ, यार अहमद ने तो यूँ बड़ा किया, ये तो कल यूँ करा था, मुझे तो समझ नहीं आती इस बंदे की क्या कर रहा है। अब एक बंदा बैठा, उसको चाहिए कि यार ये तो अहमद की खाली खेल थी इसलिए तो उसको चाहिए कि वो थोड़ी सी साइड भी ले ले। नहीं यार, लेकिन अहमद की ये अच्छी चीज़ भी है कि अहमद ने कल, जैसे मेरी बात हो रही थी, अहमद ने जो है मुझे ये 1-2 चीज़ें जो है इस तरह बताई, तो मुझे उससे फ़ायदा भी पहुँचा। या फिर आप कहें नहीं यार, लेकिन अहमद तुम्हारे बारे में कल बड़ी अच्छी बात कर रहा था, उसको शर्मिंदगी होगी कि अच्छा यार, मैं तो बुराई करूँ, वो मेरी अच्छाई करे। तो ये बेसिकली आपका रोल होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको एटलीस्ट वन लाइनर बोल देना चाहिए कि यार देखो, मेरे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत से मना फरमाया। गीबत ऐसे है कि जैसे लकड़ी पे आग लगाई और वो ज़ाया होना शुरू हो गई, इस तरह हमारे, मेरे, आपके सारे अमाल जो हैं, नेकियां जो हैं, वो ज़ाया हो जाएंगी। या फिर आप वो आयत कोट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि गीबत जो है वो इस तरह है जैसे हम किसी मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, तो आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, तो प्लीज़ मैं माज़रत के साथ। वो अगले को फिर शर्मिंदगी होना शुरू हो जाएगी कि यार थोड़ा सा, लेकिन ज़ाहिर है धड़ल्ले से ऐसे भी ना खड़े हो जाएं कि बिल्कुल ही अर्तुरुल देख देख के पता चला कि एकदम से तलवार निकाल के वो इस टोन में आप किसी को कहना शुरू हो जाए कि अगला भी ऑफेंड हो जाए कि देखो छोटा है और किस तरह बात कर रहा है, किस तरह बदतमीज़ी। तो हिकमत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हिकमत होनी चाहिए, तरीके से मैसेज कन्वे करना चाहिए। नहीं आता तो फिर किसी से पूछना चाहिए कि यार इस तरह होता है, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि यार मैं नहीं कन्वे कर सकता सही तरह, तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो सोचने वाली होती हैं। एक कुरान की आयत भी आपके साथ शेयर करते हैं, सूरह नूर की 15th आयत है। मफ़हूम है, इंडीड द सर्वेंट मे से अ वर्ड फ्रॉम विच अल्लाह's displeasure is gained, while he does not realize it, and due to it he will be thrown into the hell fire। यानी देखें कि कितनी सिवेरिटी है इसमें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और कुरान का हिस्सा बना रहे हैं इस चीज़ को कि आप, हम कहते हैं ना, हो हमें तो नहीं पता चला होगा तो चलो जी हम माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह चाहेंगे तो माफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दी कि आपने ऐसी चीज़ बोली विच वाइल ही डज़ नॉट रियलाइज़ इट, उसको रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन उस वजह से वो जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ ये सोचने की चीज़ है कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैंने तो रियलाइज़ ही नहीं किया, गलती से हो गया। लेकिन वो एक तरफ चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने यही तो हमसे मांगा है कि हमारा टेस्ट क्या है इस दुनिया में, कि वी नीड टू बी अल्लाह कॉन्शियस। जैसे पहले कहा था कि हमें अल्लाह कॉन्शियस होना है,
और अल्लाह कॉन्शियस कब होंगे? जब हम ज़िक्र करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हमें पता होगा एक्चुअली कि हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी में आने का, अल्लाह ताला हमसे मांग क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ क्या थी, व्हाट ही डिड, हाउ ही स्पेंट हिज़ लाइफ, उन्होंने औरों के साथ क्या ट्रीटमेंट की, उन्होंने हमें क्या अहकाम दिए। जब हमें पता होगा और हम ज़िक्र अस्कार करेंगे, हमारा हार्ट हमें रिमाइंड करा रहा होगा अल्लाह अल्लाह, तो फिर हमें पता होगा कि हमने द वर्ड्स दैट वी अटर एंड द वर्ड्स दैट वी नीड टू स्पीक। एक और जगह आया था कि हसन अल बसरी, बहुत मशहूर, आपने नाम सुना ही होगा, उनका एक वाक़या आता है कि ए मैन वंस सेड टू हसन बसरी कि आपने मुझे बैक बाइटिंग की है मेरी। तो हज़रत हसन बसरी का आगे से जवाब आया कि भाई आप कौन हैं? मुझे आप अपना नाम बताएंगे ताकि मुझे ये पता हो कि किस को मेरी नेकियां ट्रांसफ़र की जा रही हैं। अल्लाह अकबर। यानी ही वाज सो कॉन्शियस कि उनको ये पता था कि अगर मैंने बैक बाइटिंग की है किसी की, जैसे कि ये सामने वाला मुझे कह रहा है कि मैंने इनकी बैक बाइटिंग की है, तो मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई नहीं की, क्या आ रही है, वो इस तरह बहस नहीं शुरू कर दी हम जैसों की तरह, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका नाम क्या, ताकि मुझे पता हो कि मैंने अगर बैक बाइटिंग की है तो मुझे पता है कि मेरी नेकियां जो है वो आपको चली जाएंगी। तो फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे उन्होंने फिर ये चीज़ कही कि अगर मैं किसी की बैक बाइटिंग करूँ ना, ये बड़े मज़े की बात है, उन्होंने कहा तो मैं अपने पेरेंट्स की करूँगा। क्यों? अब उन्होंने सोचता है पेरेंट्स की ये कैसी बात? पेरेंट्स का इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बैक बाइटिंग का जब आप कर रहे होते तो मेरे नेकियां अगले को जा रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरी नेकियां सारी मेरे पेरेंट्स को जाएँ, तो मैं बैक बाइटिंग अगर करूँगा तो मैं अपने पेरेंट्स की करूँगा। तो मतलब ये ईमान का दर्जा है। अच्छा, अब ना बैक बाइटिंग की परमिसिबिलिटी क्या होती है कि किस केस में आप बैक बाइटिंग कर सकते हैं? वो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है ऑपरेशन, कि अगर आप जो हैं आपके साथ कोई इनजस्टिस हुई है या आप यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड बाय समवन, तो फिर आप किसी ऐसे बंदे को कि जिसके पास अथॉरिटी हो और वो जस्टिस दे सके, रूलर हो गया या कोई भी, किसी केस में पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि अगर दो भाइयों के बीच कोई केस है, या कोई मुफ्ती साहब हो सकते हैं, कोई स्कॉलर हो सकते हैं, या कोई भी जो भी उस चीज़ को डील करता है और इतनी अथॉरिटी रखता है कि वो उसमें चेंजिंग कर सकता है और जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। फिर आप बता सकते हैं कि फ़लाँ ने ऐसे ऐसे किया, तो उस केस में आप जो है नाम लेकर बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने कोई जैसे रिलीजियस रूलिंग लेनी है, फतवा लेना है किसी सर्टन केस में, जैसे बहुत से मैरिजेस के इशू आ गए, कोई अगर हस्बैंड वाइफ का कोई इशू चल रहा है या कोई और भी रिलेटेड टू दीन, कोई इस तरह का कि मेरे हस्बैंड और वाइफ अगर कोई बात करें कि मेरी वाइफ और मेरे बीच इस तरह का कोई केस हुआ, पैसों का भी हो जाता है, कभी राइट्स के ऊपर भी हो जाता है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर, तो वो उसमें भी फिर आप बात कर सकते हैं जाके, ताकि आपको पता चले क्या चीज़ है। कभी बहन भाई के लिए हो सकता है, भाइयों के बीच हो जाता है, कभी ज़मीनों के इश्यूज़ हो जाते हैं बहुत से, कि अब आप उसमें अगर नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, फिर उसमें डिटेल्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती है। तो फिर आप बता सकते हैं कि लैंड का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें मेरा एक भाई जो है वो मेरा हिस्सा खा गया। तो अल्लाह ना करे ये चीज़ें, ये वैसे बहुत कॉमन होता है इधर, तो इसके ऊपर भी बात फिर करेंगे, तो फिर आप जो है वो उसको बता सकते हैं। फिर आपने अगर वार्न करना है किसी को कि कोई एक बंदा है स्कॉलर बन के बैठा हुआ है, स्कॉलर नहीं है और गलत चीज़ें बता रहा है, दीन में इनोवेशंस ला रहा है और एक्सपोज कर रहा है गलत चीज़ों को और लोगों को डिविएट कर रहा है, तो फिर उस केस में भी आप ओपनली जो है कंसर्न पर्सन जो होगा, जो इतना पावर रखता है कि वो उसको जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, और वो फिर इसके ऊपर बात कर सकता है और लोगों को बता सकता है कि फ़लाँ बंदा जो है उसको ना सुने, वो गलत चीज़ बता रहा है, वो इनोवेशंस ला रहा है, वो आपको डिविएट कर रहा है। तो इस चीज़ों में जो है आप बता सकते हैं। या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो पब्लिक फ़िगर हो और उसके गुनाह वगैरह जो हैं वो पब्लिकली सामने हैं, आपके वो एक्सपोज्ड है फुली, ऐसा नहीं है कि वो छुप के गुनाह कर रहा है, छुप के वो एक्सपोज्ड हो चुका है और उसको कोई वो नहीं है, सारा धड़ल्ले से कर रहा है और सारी दुनिया को पता है उसके बारे में, उसके करतूत के बारे में, तो उस बंदे के बारे में भी अगर आप बात करते हैं ओपनली तो वो भी फिर ग़ीबत में जो है नहीं जाता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज पार्ट 2 में हमने सोचा था हम आपके साथ शेयर करेंगे, और बस पार्ट 3 में अब व्हाट वील डू इज़ कि हम आपके साथ बस ये चीज़ सिर्फ शेयर करेंगे कि इसको एक तो कंक्लूड कर लेंगे थोड़ा सा, और तो इंशाल्लाह पार्ट 3 में बस हम इसको फिर कंक्लूड करेंगे, और एक चीज़ ये शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि अगर हम ग़ीबत करते हैं और उससे बचना है तो अब उससे तौबा किस तरह करनी है और उसको छोड़ना किस तरह है।
और कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर करेंगे डेली लाइफ में जो हम लोग ग़ीबत करते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता, और उसमें बड़ों का क्या रोल होता है वो भी कभी सुन रहे होते हैं और कुछ नहीं कह रहे होते। तो छोटा सा एक सेशन उसका करके एज ए पार्ट 3 उसको इंशाल्लाह अपलोड करेंगे और फिर उस पर हम ग़ीबत का सेशन को एंड कर देंगे। ये असल में है बहुत डिटेल टॉपिक, जो इसकी एपिसोड्स अगर चलें तो वो फिर चलती रहेंगी ख़त्म नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ये है कि हम इसको इसलिए फिर कंक्लूड करेंगे। पार्ट 2 को इधर ही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। पार्ट 3 नेक्स्ट होगा, जो लास्ट होगा। जज़ाकल्लाह, होप इट्स बेनिफिशियल। अल्लाह ताला हमारे दो सेंस को कबूल फ़रमाए और आप लोगों के सुनने को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दें और अल्लाह हमें से बचने की ताकत और तौफ़ीक दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।